अभिषेक, क्या हुआ? ठीक हो? तुम चलो, मैं कॉफी बना कर आती हूँ। तुम ठीक हो? अभिषेक, अभिषेक पर शायद फिर उसी रात वाला असर हो रहा है। अभिषेक, तुम सुन रहे हो? आरू, आरू, इधर आ, इधर आ। कहाँ ध्यान था तेरा? और इतना बड़ा हादसा होने वाला था, आरुई की जान जा सकती थी। तुम खड़े खड़े देख रहे हो, मदद क्यों नहीं की उसकी? वो तो अच्छा हुआ कि कनिका से पता चल गया था कि आरोही किचन में, और हम सही वक्त पे पहुंच गए। अभिषेक, तुम ये कहाँ है? अरे पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा बहस होती रहती है, लेकिन ऐसा क्या हो गया था हाँ, जो तुम बस वहां खड़े रहकर तमाशा देख रहे थे? वो माइक्रोवेव फट सकता था, आग लग सकती थी, मेरी बेटी की जान खतरे में थी। इसीलिए तो कब से कह रही हूँ कि ले जाइए अपनी बेटी को यहाँ से। जब कुछ बचा ही नहीं है बचाने को, तो फिर क्यों रुकी हुई है यहाँ? और वैसे भी अभिषेक की शादी है परिणीता से। आज हल्दी है उसकी। अनुराधा जी, आपने तो हमेशा मेरी आरोही का साथ ही दिया है, लेकिन आज लग रहा है कि आपके हाथों में कुछ रहा ही नहीं है। लोगों को और उनके किरदारों को आंखों के सामने बदलते देखना, इससे बड़ा कष्ट जीवन में कुछ भी नहीं है। मनपसंद की शादी तुमने अभिषेक से कर ली, लेकिन यह अभिषेक तुम्हारे मनपसंद का जीवन साथी कभी नहीं बन पाया। अब बस बहुत हो गया। अब एक पल के लिए भी तू यहाँ नहीं रुकेगी। अपना सामान बांध, चल। शारदा, हाँ, ये अरे हाथ मत लगा। आप उसे रख दो। ये कोई आम पाउडर नहीं है आरोही। तुम्हारे घर में कोई तो है जो गलत विद्याओं का इस्तेमाल कर रहा है। ये मुझे कुछ टोना टोटका लग रहा है। भाई, अब मुझे साथ ले जाने के लिए आप कुछ भी कहोगे क्या? अरे ये गलत विद्या वगैरह ये सब कुछ नहीं होता। मैं नहीं मानती इन सब बातों को। तुम मानो या ना मानो, ये है, लोग इसे मानते हैं, कुछ लोग इसे करते भी हैं। गांव में तो ये आम बात है। क्या ये कुछ नहीं? क्या आई? हाँ, ये आंखें मत घुमा। मुझे बता, इन दिनों में कुछ अजीब सा हुआ है? कुछ भी, मानो अब तक सब कुछ ठीक है और अचानक कुछ हो गया। तुम ठीक हो? अभिषेक, निखिल भैया, जब से आप आए ऐसा लग रहा है कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं आप। अभिषेक, क्या हुआ? ठीक हो?
क्या आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ अपना घर छोड़कर। आरोही, अगर तुझे इसी घर में रहना है तो बस एक ही इलाज है, माता की चौकी। तुझे इस घर में माता की चौकी रखनी होगी, क्योंकि कोई भी गलत विद्या का इस्तेमाल करने वाला आदमी ऐसे प्रतिष्ठान से हमेशा बच के रहता है, डरता है। गलत विधि का रूप चाहे कितना भी बड़ा हो, माता रानी के सामने तो कुछ भी नहीं। माता रानी की शक्ति का मुकाबला कोई भी बुरी शक्ति नहीं कर सकती। और इससे एक बात भी अच्छी हो जाएगी, दोषी अपने आप सामने आ जाएगा। घर में तो सिर्फ 2 ही लोग नए हैं आई, परिणीता और उसके बाबा घनश्याम जी। हाँ, माता की चौकी तो रख ही सकते हैं घर पे। ठीक है आई, रखेंगे माता की चौकी घर पर इसलिए नहीं कि मैं इन गलत विद्याओं की बातों को मान गई हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि माता रानी पर मेरी श्रद्धा पक्की है। अब माता रानी की मदद से मैं सच सामने लाऊंगी, वही सच जिसकी वजह से आज दीवान हाउस का ये हाल है। और माता रानी की चौकी के दरमियान हम भी देखेंगे कि वो परिणीता किसी गलत विद्या का इस्तेमाल तो नहीं कर रही है। जितनी जल्दी हो सके दीवान हाउस के बाहर करना है मुझे हर बुरी शक्ति को आई। और अगर वो ऐसा कर रही है ना, तो उस परिणीता को दूर रखना अपने परिवार से मुझे। हल्दी में गुलाब जल जरूर डालिएगा माँ। कुछ और कपड़े नहीं मिले तुम्हें पहनने को? जो ये हल्दी लगे कपड़े पहने हैं तुमने, या अभी कुछ और साबित करना है? माँ, आप मुझ पर नहीं, इस वक्त सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजों पर ध्यान दीजिएगा। जैसे आज मेरा ध्यान पूरा इस हल्दी पर है जो गिरी मुझ पे। देखिए, ना रंग छूटा है और ना हल्दी की अच्छी सी खुशबू। और ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा हल्दी मुझी पे सूट कर रही है, तो चाहे गलती से गिरी, कोई तो वजह होगी कि मुझी पे क्यों गिरी, वो भी तब जब अभिषेक साथ था। और अब दीदी, अब क्या कहेंगी आप? अब तो लग रहा है ना जैसे कि हम अपने अभी के रंग में रंग गए हैं। इस हल्दी पे असली हक ना सिर्फ हमारा है। तो अब गलती से हुए हादसे की इतनी बड़ी कहानियां मत बनाइए। इतना सोचकर तो आप खुद को ही नुकसान पहुंचा रही हैं। माँ जी, हम जरा आते हैं। कनिका, परी के साथ जाओ। देखो, अगर उसे किसी चीज की जरूरत पड़े तो हेल्प कर देना। तुम जाने वाली थी ना इस घर से, तो क्यों रुकी हो अब तक? जाओ। सुन लिया तुमने? अब तो चल घर। ये लोग तुझे इस घर में नहीं रखना चाहते। और एक तू है कि घर की भलाई के लिए तू इस घर में माता की चौकी रखवाना चाहती है। मुझसे बहस कर रही थी कि माता की चौकी रखते हैं, माता के आशीर्वाद से इस घर पर सुरक्षा कवच बना रहेगा। और बहन जी,
मेरी बेटी बिल्कुल सही कह रही है। माता की चौकी अगर इस घर में रखते ना तो अब तक सारे विघ्न खत्म हो जाते। लेकिन ठीक है, आप नहीं चाहती ना मेरी बेटी यहाँ रहे, ठीक है। वैसे भी कोर्ट के दिए हुए ऑर्डर के हिसाब से अभी 2 ही महीने बाकी हैं आरोही के इस घर में। चलो बहुत हो गया। ये लोग ठीक कह रहे हैं भाभी, हमें तो खुद सोचना चाहिए था कि माता रानी की पूजा से सारे विघ्न खत्म हो जाते। परिवार पर आई सारी बला टल जाती है माता की एक चौकी से। और क्या पता उनके आशीर्वाद से निखिल की तबीयत में भी कुछ सुधार आ जाए, और अगर हमारे घर पर कोई बुरा साया है तो वो भी कट जाएगा। अभिषेक भी हर मुसीबत से बच जाएगा भाभी। कुछ भी हो, लेकिन आरोही आज भी इसी परिवार की भलाई सोच रही है। हाँ वंदना, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं भी इंतजाम करती हूँ माता की चौकी की दीवान हाउस में। माता की चौकी दीवान हाउस में? नहीं बाबा, ऐसा कैसे होने दे हम। ऐसे में तो शुरू किया गया हमारा सारा काम इस घर की शुद्धि में धरा का धरा रह जाएगा। इतना काहे बौखला रही हो बिटिया? अरे अपने बाबा पे भरोसा रखो। हम इस घर की न तो शुद्धि होने देंगे और न माता की चौकी। माता की चौकी नहीं होने देंगे इस घर में वो बाप बेटी। तू उस परिणीता पे नजर रखना, मुझे पक्का नहीं बाबा, उस परिणीता पर नजर रखने से ज्यादा जरूरी मेरे लिए अभिषेक का ध्यान रखना है। वो जब हल्दी के लिए बैठा था ना, थोड़ा खोया खोया ऐसा लग रहा था, कुछ ठीक नहीं लग रहा था अभिषेक। बाबा, मुझे लगता है कि परिणीता अभिषेक की मानसिक स्थिति के साथ खेल रही है, क्योंकि ये तांत्रिक क्रियाएं, ये सब कुछ होता ही नहीं है। मुझे कुछ भी करके अभिषेक को वापस सेंसेस में लाना होगा। अभिषेक, मुझे पता है तुम्हें एक ही सवाल बार बार पूछा जाना अच्छा नहीं लगता, पर तुम इतना तो बता सकते हो ना कि तुम ठीक हो या नहीं। कब से कुछ कह ही नहीं रहे। अभिषेक, मेरी तरफ देखो, आंखों में देखो मेरी। अभिषेक, मन में कोई बात है क्या जो तुम मुझसे कहना चाह रहे हो लेकिन बोल नहीं पा रहे हो? अभिषेक, क्या हुआ है? अभिषेक, दूर हटाओ इसे।